अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 5.5 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 5.5 का पहले ही सवाल देखें, वो कहता है कि एक ट्रेन यकसा रफ्तार से 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। अगर उसने अपनी रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा कम कर दी होती तो सफ़र में 2 घंटे ज़्यादा लगते। तो आपने सफ़र की शरह मालूम करनी है। शरह से मुराद हमारे पास ये है कि आपने ये बताना है कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय करती है। तो चलें अब ना कि सबसे पहले ना कि ये देखते हैं कि हम कहते हैं कि क्योंकि हमें ना कि ट्रेन की ना असल रफ्तार जो है वो तो मालूम ही नहीं है। हम कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो ट्रेन है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फ़र्ज़ करें कि जो ट्रेन है, ट्रेन की असल रफ्तार वो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो x के बराबर है। यहाँ पे हम ना x किलोमीटर फी घंटा लिख लें या किलोमीटर पर आवर, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी हो। तो हम इंग्लिश में ही किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं। आप लोग उर्दू में किलोमीटर फी घंटा भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हम ये कह देते हैं कि ये जो उसकी रफ्तार थी, ये ना कि उसकी असल रफ्तार थी, इसमें कुछ ना कुछ उसका ना कि वक़्त तो लगा होगा ना। तो हम यहाँ पे ना कि लिख देते हैं असल रफ्तार में, असल रफ्तार पर सर्फ होने वाला टाइम, सर्फ होने वाला टाइम, या फिर आप लोग वक़्त यहाँ पे लिख सकते हैं हम। अब देखें भाई, हमारे पास ना कि ये आ जाएगा उसकी ना कि रफ्तार तो हमारे पास x है, तो ये हम ना कि x लिख, बल्कि ना कि उसने जो टोटल फासला तय किया है ना वो हमारे पास ना कि 240 किलोमीटर है, 240। अब इस पर ना कि सर्फ होने वाला अगर हमने ना कि वक़्त निकालना है तो हम 240 जो उसने टोटल किलोमीटर मसलन के तय किए हैं उसकी रफ्तार पर ना कि तकसीम कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम कहें कि एक गाड़ी ने ना कि 100 किलोमीटर का फासला तय किया है और वो ना कि 50 किलोमीटर की ना के रफ्तार से जा रही है। तो हम ना कि अगर उसका टाइम मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 100 को 50 पे तकसीम कर देंगे, हमारे पास 2 घंटे उसका टाइम आ जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास, तो ये दोनों चीज़ें हमने निकालनी है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि नई रफ्तार उसकी ना कि क्या हो गई। यहाँ पे ना हम लिख देते हैं कि नई रफ्तार। उसकी वजह ये है, उसने कहा कि उसने ना कि नई रफ्तार जो थी ना, मसलन कि पहले तो वो यकसा रफ्तार से जिससे भी वो सफ़र कर रही थी उसने 240 किलोमीटर का फासला तय किया है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि उसकी रफ्तार अगर 4 किलोमीटर फी घंटा कम कर दी जाए। हमने कहा था कि उसकी ना कि जो रफ्तार हमने फ़र्ज़ की थी वो x है, क्योंकि हमें वो मालूम तो नहीं थी। अगर x में से हम ना कि 4x, फॉर एग्जाम्पल x 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, अगर उसने 4 किलोमीटर कम की है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x - 4, यानी कि अब उसकी जो नई रफ्तार हो जाएगी कम होकर वो है जी x - 4 किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर फी घंटा। अब जाहिर सी बात है कि जो नई रफ्तार है इस पर सर्फ होने वाला टाइम भी हमने निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नई रफ्तार पर सर्फ होने वाला टाइम, ये भी बिल्कुल ना कि हमारे पास उसी तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नई रफ्तार पर सर्फ होने वाला टाइम, यानी कि आप 240 तकसीम अब कर देंगे x - 4। पहले हमने उसको तकसीम किया था अकेले x पर, लेकिन अब हम तकसीम कर देंगे x - 4 पर। अब देखें भी, अब उन दोनों में ना कि जो फ़र्क है, मसलन कि अगर वो उसकी असल जो रफ्तार थी यानी x की रफ्तार से वो करती है तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता था, लेकिन वो कहता है कि अगर वो x - 4 इस स्पीड से चलती है, इन दोनों में ना कि जो मसलन के फ़र्क पड़ेगा ना कि वो टाइम का ना कि 2 घंटे का फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख देते हैं कि दोनों जो हमारे पास है ना औकात में फ़र्क कितना, मसलन कि इस स्पीड से जाए और इस कम स्पीड से जाए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि इस स्पीड से अगर वो जाए उसे 6 घंटे लगेंगे, अगर इस स्पीड से जाएगी तो उसे 8 घंटे लग जाएंगे। तो उनमें टोटल फ़र्क कितने आया, 2 घंटों का। तो यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि दोनों जो औकात हैं ना उनमें ना कि फ़र्क कितना का है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों औकात में फ़र्क, तो वो है जी 2 घंटों का, यानी कि 2 मुख्तलिफ जो उसकी स्पीड्स हैं उसमें ना कि जो फ़र्क हमारे पास आ रहा है कि वो 2 घंटों का फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे फिर आगे नेक्स्ट इसको ना कि हम कह देते हैं कि दी गई शर्त के मुताबिक
आगे एक ना मसवात से हम बना देते हैं दी गई शर्त के मुताबिक, यहाँ पे लिखते हैं और आगे ना कि हम यहाँ पे ना एक मसवात इसकी बना के इसे ना कि हल करते हैं। तो दी की शर्त के मुताबिक हमारे पास ना कि मसवात कुछ इसकी ना इस तरह से बन जाएगी कि आपने क्या करना है कि 240 यानी कि जो ज़्यादा मसलन जहाँ पे टाइम लग रहा है उसको आप लोग पहले लिखें और कम टाइम वाले में से माइनस कर दें और बराबर ना कि 2 के कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। तो चलें ये ना कि फिर हम मसवात फिर बना लेते हैं, यानी कि ये जो ज़्यादा है जिस पे ज़्यादा टाइम लग रहा है 240 बटा x माइनस 4 और माइनस कर देंगे इसको 240 बटा x को और ये बराबर हो जाएगा 2 घंटे के, यानी कि इसके जो घंटे हैं ना, जैसे मैंने कहा था कि इस पे अगर 8 घंटे लगते हैं इस पे 6 लगते हैं, 8 में से 6 निकालें तो वो 2 के बराबर हो जाएगा। अभी हमें पता नहीं है वो अभी हम ना कि निकालेंगे। अब यहाँ से अगर आपने x की कीमत निकालनी है, ये जो बटे में आप लोगों के पास x और x माइनस 4 है इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं यहाँ पे कि तरफ़ैन को x और x माइनस 4 यानी इनको ना कि मिला कर ना कि हमने ज़रब देनी है, यानी जो ज़ाफ़िकल लेते हैं तो इनको मिला के हमारे पास इसका जो ज़ाफ़िकल निकलेगा तरफ़ैन को x इंटू एक्स माइनस 4 से ज़रब देने से, यानी कि सारे जो हैं इनको ना कि हमने x और x माइनस 4 से ज़रब दे देनी है। तो चलें इनको अब हम ना कि ज़रब दे के यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी इसको भी हमने ज़रब दे देनी x इंटू एक्स माइनस 4 से ज़रब 240 बटा x माइनस 4 और इसको भी हमने ना x इंटू एक्स माइनस 4 से ज़रब दे देनी है, ये हो जाएगा 240 बटा x और इसको भी हमने ज़रब दे देनी x इंटू एक्स माइनस 4 यानी 2 के साथ भी ज़रब हो जाएगा। इस तरीके से सबको आपने ज़रब देते जाना है। अब ज़रब देने के बाद नेक्स्ट आप लोग देख लेंगे जो कटता है उसको काट दें, यानी x माइनस 4 इस x माइनस 4 से कटता है तो हमने काट दिया, इस x को इस x से काट देते हैं तो ये नहीं कटता, बाकी जो बचा है उनको हम ना कि फिर यहाँ पे लिख लेते हैं। 240 को x से अब ज़रब दे के लिखेंगे 240 x आ जाएगा माइनस 240 और x माइनस 4 यानी कि 240 और x माइनस 4 आपस में ज़रब होंगे, ये इस तरीके से। अब इसको देखें 2x और x माइनस 4 आपस में ज़रब होंगे तो 2 को हम शुरू में लिखें साथ में x और इंटू एक्स माइनस 4, ये इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब नेक्स्ट इसको ना कि मज़ीद हम ना हल कर लेते हैं तो ये 240x तो आ गया हमारे पास माइनस 240 को हमने अंदर ज़रब देना है, इस माइनस ने भी ज़रब होना है, इस माइनस ने अंदर वाली अलामतें चेंज कर देनी है और 240 ने अंदर ज़रब हो जाना है। तो सबसे पहले हम ना कि 240 को x से ज़रब दें तो इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है वो तो माइनस में हो गए, तो ये आ जाएगा 240x। अब ये माइनस है और ये माइनस है तो एक जैसी अलामतें, जवाब तो हमारे पास जमा में आ जाएगा। अब नेक्स्ट 240 को हमने 4 से ज़रब दे देनी है, उसके लिए हम ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यानी 240 ज़रब 4 कर देते हैं, यहाँ पे 240 ज़रब 4 इक्वल करेंगे तो 960 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये 960 के बराबर आ गया और बराबर में अब इस 2x को भी हमने इन दोनों के साथ ज़रब दे देनी है। इस 2x को पहले x से ज़रब दें तो 2x की 2 हो जाएगा, उसके बाद 2x को इस माइनस 4 से ज़रब दें, ये जमा है ये माइनस है, 2 मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में आ गया और 4 2 8x हमारे पास आ जाएगा। ये इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट आप लोग देखें ना, यहाँ पे ना कि हमारे पास जो है 240x जमा का है और माइनस 240x ये माइनस का है, तो अब हम ना कि इन दोनों को ना कि आपस में काट सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 960 बचेगा, यानी कि 960 हमारे पास बराबर हो जाएगा 2x की 2 माइनस 8x के। अब इस 960 को ना कि हम इधर ले आएंगे, क्योंकि इन दोनों को लाएंगे तो ये फिर माइनस में हो जाएगी और इस माइनस को हमें फिर दोबारा से ख़त्म करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम इसको माइनस को ख़त्म करते पड़ें तो हम क्या करते हैं कि इसी को उठा के उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा, यानी 0 बराबर हो जाएगा 2x की 2 माइनस 8x और माइनस 960। अब इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 2x की 2 माइनस 8x माइनस 960 बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि इसको मैंने इधर लिख दिया इसको इधर लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखें ना कि 2 आप लोगों के पास ना कि कॉमन निकल रहा है, तो इसको आप लोग कॉमन निकाल दें। 2 को हमने कॉमन निकाल दिया तो बाकी हमारे पास इधर बच जाएगा x की 2, इधर बच जाएगा 2 4 8 और इधर हमारे पास ना कि 960 को हम ना कि 2 पे तकसीम कर लेते हैं, चलें, ताकि फिर हमारे पास इजीली इसका आ जाए।
इस पे तकसीम करते 480 हमारे पास बच जाता है। तो यहाँ पे -480 बच जाएगा और बराबर है जी 0 के। अब ये जो 2 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम होना है, तो 0 तकसीम 2 वो हमारे पास 0 ही रहेगा, यानी कि 2 हमारे पास ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास बन गई x की 2 -4x -480 बराबर है जी 0 के। ये हमारे पास एक मसावात बन गई है। अब इस मसावात को हमने न कि हल करना है और x की कीमत निकालनी है। तो उसके लिए फिर हम इसकी तरजीह करेंगे, यानी इस x की 2 को हमने इस 480 के साथ ज़रब दे देनी है। तो चलिए इनको ज़रब दे के ना साइड पे ना कि लिख लें। इस x की 2 को माइनस आप लोग ना कि 480 के साथ ना कि ज़रब दे के यहाँ पे लिख लें, तो आप लोगों के पास आ जाएगा -480 x की 2। अब ये जो दरमियान वाली रकम है ना, इसको हमने इस तरीके से तोड़ना है कि उसे जमा माइनस करें तो यही जवाब है, ज़रब करें तो हमारे पास -480 x की 2 आना चाहिए। चलिए x की 2 हमने वैसे लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट फिर ना कि हम यहाँ पे ना कि इसको तोड़ के लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं -24x और जमा 20x और -480 वैसे आ गया बराबर 0 के। अब हम देखते हैं कि इसको हमने तोड़ के सही लिखा भी है या फिर नहीं। तो मैं देखता हूँ तो -24 और जमा 20 है, मैं यहाँ कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ ताकि अलामत के साथ सही जवाब आए। -24 जमा 20 इक्वल करें तो -4, यानी कि जमा माइनस करने से तो ये ठीक है। अब इन दोनों को ज़रब दें, यानी कि 24 को 20 से आप लोग ज़रब दे दें। यहाँ पे 24 ज़रब 20 कर दें, इक्वल करेंगे तो आंसर 480, यानी कि ज़रब देने से 480 भी आता है। ये दो मुख्तलिफ अलामतें जवाब माइनस में भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इनके जोड़े बना लेते हैं और उनमें से ना कि हम कामन निकाल लेंगे। अब इन दोनों में से अगर आप लोग देखें तो x कामन निकल रहा है, तो आप लोग x कामन निकाल लें। तो बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे -24 बच जाएगा, क्योंकि ये जो x है वो तो कामन चला गया। अब इन दोनों में से अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास बल्कि ना कि ये 40 नहीं आएगा, ये 480 आएगा, ये 40 नहीं 480। अब इन दोनों में से अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास ना कि +20 जो है वो कामन निकल आएगा। अब अगर 20 को हम ना कि कामन निकाल लेते हैं तो बाकी यहाँ पे x बच गया माइनस। अब 480 को हम ना कि 20 पे तकसीम करते हैं, देखते हैं क्या बचता है। 480 तकसीम 20 कर लेते हैं, क्योंकि 20 को हमने कामन निकाल लिया है, 24 बच रहा है। यहाँ पे आपने 24 लिख देना है इस तरीके से और बराबर 0 के आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप लोगों ने देखना कि जो चीज़ कामन निकलती है वो कामन निकाल लें, यानी कि ये एक हमारे पास अलहदा बन जाएगा, ये अलहदा टर्म, यानी कि 2 टर्में बन जाएंगी। तो यहाँ से x -24 जो है वो हमारे पास कामन निकल रहा है। x -24 कामन निकाल लिया तो यहाँ पे बाकी x बच गया और यहाँ पे +20 बच गया और बराबर हो गया जी 0 के। ये इस तरीके से हमारे पास आ गए। अब इनको ना कि हमने अलहदा 0 के बराबर कर लेना है, यानी कि x -24 हमारे पास 0 और x जमा 20 जो है वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देखें x बराबर हो जाएगा, ये -24 उधर जाके 24 हो जाएगा, ये +20 है तो उधर जाके हमारे पास -20 हो जाएगा। अब चूंकि हमने ना कि सफ़र करने की ना कि शरह मालूम करनी थी, हम ना कि यहाँ पे लिख देंगे सफ़र करने की शरह, ये हमने ना कि मालूम करनी थी। अब अगर सफ़र करने की शरह मालूम करनी थी, यानी कि गाड़ी चल पड़ी है, अगर वो चल पड़ी है तो वो मनफी तो फासला तय नहीं ना कर सकती, वो कुछ ना कुछ फासला तय करेगी। तो ये जो हमारे पास 24 है जमा का, ये हमारे पास ना कि जवाब आ जाएगा। यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देंगे 24 किलोमीटर/आवर की स्पीड से वो ना कि चल रही थी। मशक नंबर 5.5 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि अर्शिया और इब्राहिम मिलकर एक काम 4 घंटे में मुकम्मल करते हैं। अगर अर्शिया अकेली 6 घंटे में यही काम मुकम्मल करती है तो इब्राहिम यही काम मुकम्मल करने में कितना वक्त लेगा। यानी कि जो चीज़ हमने मालूम करनी है ना कि वो ये है कि इब्राहिम ये जो काम वो ना कि मिलकर 4 घंटे में करते हैं और अर्शिया उसको 6 घंटे में करती है। अगर इब्राहिम को यही काम ना कि अकेले करना पड़े तो वो कितने घंटे में ये काम करेगा। तो यहाँ पे ना कि हम करते हैं कि हम लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें, हम ना कि सबसे पहले ना कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो चीज़ हमें मालूम नहीं है, यानी कि इब्राहिम ये काम जितने वक्त में करेगा वो हमें मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें इब्राहिम जितने वक्त में ये काम करेगा, तो हम ये कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कि वो x घंटों में ना कि ये काम करेगा, यानी कि उसे x घंटे लगते हैं
ये काम करने में। अब नेक्स्ट ना कि हमें जो उसने सवाल में चीज़ें दी हैं उनको ना कि हम लेते हैं। सबसे पहले तो वो कहती है कि हम चलें ये कह लेते हैं कि अर्शिया और इब्राहिम ना कि मिलकर ना कि ये 4 घंटों में काम करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों के मिलकर काम करने की शरह, सबसे पहले ना कि हम ये लिख देते हैं कि दोनों के मिलकर काम करने की शरह, तो वो है जी 4 घंटे। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक घंटे का हम यहाँ पे लिखें 1 घंटे में काम का 1/4 हिस्सा। अब 1/4 हमने इसलिए लिया क्योंकि वो 4 घंटों में ये काम करते हैं, तो 1 घंटे में उसका ना कि चौथा हिस्सा उसने कर देना है। अब दूसरे नंबर पर है कि अर्शिया के काम करने की शरह। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अर्शिया के काम करने की शरह वो हमारे पास आ जाएगा जी। हमारे पास ये देखेंगे तो 6 घंटे लेती है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 घंटे में काम का अब 1/6 हिस्सा है, 1/6 हिस्सा यहाँ पे हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट है जी इब्राहिम के काम करने की शरह, उसको हम लिखते हैं। तो इब्राहिम के काम करने की शरह ये हम ना कि लिखते हैं। अब इब्राहिम का अगर आप लोग देखें तो वो तो हमें मालूम ही नहीं है, यानी कि x है। यहाँ पे ना कि फिर हम लिख देंगे कि 1 घंटे में काम का 1/x हिस्सा, ये हम ना कि यहाँ पे लिख देते हैं। अब आते हैं हम सवाल की शर्त की तरफ। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सवाल की शर्त के मुताबिक। अब सवाल में वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि अर्शिया और इब्राहिम मिलकर ना ये काम 4 घंटे में करते हैं, यानी कि इन दोनों को आप लोग जमा करें। तो हम यहाँ पे ना इन दोनों को जमा कर लेते हैं। अर्शिया ये मसलन कि अर्शिया का काम, ये इब्राहिम का काम, तो ये दोनों मिलकर ना 1/4 यानी कि ये काम करते हैं। तो ये हमारे पास एक मसावात बन जाएगी। इस मसावात को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत निकल आएगी जो कि इब्राहिम का काम करने का वक्त होगा। अभी ये तो हमारे पास ना कि बटे में है, तो बटे को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन सब को ना कि हम लेते हैं और ज़रब देते हैं, यानी 4, 6 और x को यहाँ पे ना कि हम 4, 6 और x को ज़रब दे देते हैं इस तरीके से, और इनको ना सब के साथ ज़रब दे देती हैं। तो 4, 6, 24 हो जाएगा, यानी कि 24x को ना कि हमने सब के साथ ज़रब दे देना है। ये तो वैसे मैंने आपको ना कि रफ बताया है। यहाँ पे फिर आप लोग लिख दें कि तरफैन को 24x से ज़रब देने से इसका सिंपल सा यही हल होता है कि जो जो आप लोगों को पास ना कि बटे में है उन सब को मिलाकर आप लोग ज़रब दे दें। तरफैन को 24x से ज़रब देने से, यानी कि दोनों तरफ आप लोगों ने 24x से ज़रब दे देनी है। ये 24x ज़रब 1/6 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। आगे है जी जमा 24x ज़रब 1/x और 24x ज़रब 1/4, सबको हमने 24x से ज़रब दे दी है। अब ना कि जो हमारे पास कटता है वो काट देते हैं, यानी 6, 6, 6, 4, 24 x से ये 24x को हम ज़रब दे देते, x से कट जाएगा, 4, 1, 4, 4, 6, 24। अब यहाँ पे देखें सिर्फ 4 बच गया और x बच गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 4x जमा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें x के साथ कट गया, अकेला 24 बच गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये तो 4 कट गया, यहाँ पे 6 और x बच गया, यानी कि 6x हमारे पास बच गया है। अब इसको ना कि हम मज़ीद हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जो x की बड़ी रकम है ना वो इधर है, तो आप लोग इसको उठा के उधर ले जाएं, यानी कि 24 बराबर हो जाएगा 6x, ये जमा का इधर आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में 6 में से 4 निकाल दें तो 2x बराबर हमारे पास 24 की हो जाएगा। अब ये जो 2 है इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी कि 24/2। तो 24 को जब 2 पे तकसीम करोगे तो आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा 12। जो 12 जो जवाब आ गया ये ना कि इब्राहिम के काम करने का वक्त है। तो यहाँ पे फिर है ना कि हम लिख देंगे कि बस जो इब्राहिम है ना, इब्राहिम काम को मुकम्मल करने में 12 घंटे लेगा या उसे 12 घंटे लगेंगे। तो जैसे भी आप लोग एक फ़िक्रा सा बना के यहाँ पे लिख देंगे।
मश्क नंबर 5.5 का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि एक पाइप 5 घंटे में जबकि दूसरा 8 घंटे में पानी भरता है, दूसरा पाइप 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो कुल वक्त मालूम करें। इसको ना मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ना कि एक ये तालाब है, इसको ना कि भरना है, इसमें ना कि पाइप ए लगा हुआ है और ये पाइप बी लगा हुआ है। अगर हम पाइप ए अकेला चलाएं तो इसको ना कि इसे भरने के लिए 5 घंटे लगेंगे, अगर हम बी पाइप चलाएं तो इसको ना कि भरने के लिए फिर 8 घंटे लगेंगे। अब उसने क्या किया कि दोनों पाइप को ना कि इकट्ठे चला दिया है। अब इकट्ठे चलाने के बाद 2 घंटे के बाद ना इनको ना कि बंद कर दिया, यानी कि 2 घंटे इन दोनों ने इकट्ठे काम किया इसको भरने के लिए। अब वो कहता है कि पाइप जो बी है ना, ये जो पाइप है इसको 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया, उसके बाद ना कि अकेला ए पाइप इसको ना कि भरता रहा है। आपने ये बताना है ये 2 घंटे और उसके बाद जो ए पाइप ने काम किया था इसको भरने के लिए टोटल कितना वक्त लगा था इस तालाब को भरने के लिए। अब सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि ए और बी ने जो ना कि मिलकर काम किया था ना कि वो कितना था, उसके बाद ए ने जो काम किया था वो कितना था, फिर उन दोनों को मिलाकर हमें ना कि कुल वक्त का पता चलेगा। तो चलें हम ना कि यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले ना कि हम लिखते हैं कि पाइप जो ए है, जो पहला पाइप वो कहता है उसको हम ना कि पाइप ए कह देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि पाइप जो ए है, पाइप ए के काम करने की शरह, काम करने की शरह ये हम ना कि लिख लेते हैं। अब चूंकि वो 5 घंटों में भरता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 घंटा में काम का, यहाँ पे लिख 1 घंटा में काम का 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा ये इसके शरह मसलन के पाइप ए के काम करने की शरह है। अब इसी तरीके से जो पाइप बी है, पाइप बी के काम करने की शरह वो अगर हम मालूम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 1 घंटा में काम का 1/8 हिस्सा, ये हमने यहाँ पे लिख देना है। यानी कि इसके लिए 1/5 हिस्सा है और दूसरे के लिए 1/8 हिस्सा है। अब पहले 2 घंटे तो उन्होंने ना कि काम किया है, तो हम यहाँ पे ना कि पहले तो ये लिखें, ये ना कि डायरेक्ट हल नहीं होना, पहले हम ना कि लिख देते हैं पहले 2 घंटों में ना कि दोनों पाइपों ने जितना काम किया, पहले 2 घंटों में पाइपों ने जितना काम किया, ये हम ना कि लिख देते हैं जितना काम किया, ये यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोनों पाइपों ने मिलकर जो काम किया था 2 घंटों में, यानी इनको फिर हमें जमा करना पड़ेगा। 1/5 और 1/8 यानी ए पाइप का और बी पाइप का जितना काम था और वो 2 घंटों में था, तो यहाँ पे हम ना कि 2 से इसको ज़रब भी देंगे। अब नेक्स्ट ना हम इसे सॉल्व करते हैं। चूँकि ये हमारे पास ना कि बटे में आ गया तो इसका जोज़ाफ़ी कर लेके हमें इसे को हल करना पड़ेगा। 5 और 8 का ना यहाँ पे साइड पे जोज़ाफ़ी कर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5 तो वैसे आ जाएगा, 2 4 8 होता है, आगे ये 5 वैसे आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 5 वैसे 2 1 2 हो जाएगा, और ये 5 1 5 हो जाएगा। 5 तो 10 10 2 20 20 2 40, यानी कि इसका जो जोज़ाफ़ी अकल आ गया वो हमारे पास आ गया जी 40। ये इस तरह से आपने लिखना है। अब इन दोनों को ना तकसीम करें, 5 का पहाड़ा पढ़ें, 8 5 40 होता है, जो जवाब आया 8 उसको 1 से ज़रब दे दें, 8 1 8। अब इसको तकसीम करें, 8 का पहाड़ा पढ़ें तो आप लोगों के पास 8 5 40 होता है, जो 5 जवाब आया उसको 1 से ज़रब दे देनी है, 5 1 5। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको ना कि मज़ीद आप लोग लिखें तो 8 और 5 13 हो जाएगा और बटे में 40 ही है। अब ये जो 2 है इसका बटा नहीं है तो बटा हमारे पास 1 होता है, ये ऊपर वाले ने ऊपर ज़रब हो जाना, नीचे वाले ने नीचे, तो ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से आ जाएगा। 13 2 हमारे पास ना कि 26 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा जी 40। अगर इनको ना कि हम काटें, 2 13 26 और 2 20 40, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 13/20, यानी कि 13/20 इन दोनों पाइपों ने कि 2 घंटे काम किया, कि इतना काम उसने ना कि कर लिया। अब ज़ाहिर सी बात है कि उसने, मैंने जैसे आपको बताया था ये यहाँ पे मिसाल देकर कि 2 घंटों में ना कि चलें जो दोनों वो इकट्ठे चले ना, तो वो 13/20 उसने ना कि काम कर लिया। अब टोटल जो हमारे पास काम था ना वो था कि 1, यानी कि इसको आपने भरना है, उसको कह देते हैं हम 1। अब बाकी जो फिर हमारे पास काम बचेगा वो ज़ाहिर सी बात है कि जो काम हो गया है
उसको एक में से अगर हम निकाल दें तो वो हमारे पास बाकी काम बच जाएगा। तो हम ना कि यहाँ पे फिर लिख लेते हैं कि बाकी जो काम है वो हमारे पास ना कि कितना बच जाता है। तो यहाँ पे फिर ना कि हम लिखते हैं बाकी काम, बाकी जो काम बचा है उसको हम ना कि निकाल लें कि जो बाकी काम हमारे पास है जी 1-13/20 है। अब इसको भी हम डायरेक्ट तो हल नहीं कर सकते, इसका भी ज़ोज़ाफ़ी अकल लेके करेंगे। तो 1 और 20 का तो ज़ोज़ाफ़ी अकल हमारे पास 20 ही आएगा। 20 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करें हमारे पास जवाब 20 ही आएगा। तो 20 20 हो जाएगा -13, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 20 में से 13 निकालने तो 7/20 हमारे पास ना कि आ जाएगा। अब 7/20 हमारे पास बाकी काम है, यहाँ पे आपने समझना है, यानी कि दोनों पाइप्स ने 2 घंटे काम करके हमारे पास इतना किया था। अब जो 7/20 ये हमने निकाला है ये हमारे पास बाकी बच गया था, यानी कि ये वाला जो काम है ना 7/20 ये अकेले ए पाइप ने करना है, क्योंकि अब बी को हमने बंद कर दिया है। अब ए पाइप ने इतना काम करना है, अब ए पाइप ने इतना काम करना है, तो यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं कि जो बकिया काम के लिए पाइप ने जितना वक्त लिया वो हम ना कि यहाँ पे फिर ना कि निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देते हैं बकिया काम करने के लिए पाइप ए ने जितना वक्त लिया वो अब हम ना कि निकाल लेते हैं, वक्त लिया। अब जाहिर सी बात है कि जो वक्त हमने निकालना है वो हमारे पास काम जो है वो 7/20 है। अब इसको हम ना कि तकसीम कर देंगे उसके काम करने की शरह पे। अब जो पाइप ए था ना उसके काम करने की शरह हमारे पास थी 1/5, यानी 1/5 से इसको तकसीम कर देंगे। इसको मज़ीद हल करें तो ये जो हमारे पास 7/20 तो वैसे आ जाएगा, इसको ज़रब में जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर 1 नीचे। अब इसको काट लें, 5 1 5 5 4 20, तो ये हमारे पास ना कि जवाब निकलेगा 7/4 घंटे, ये हमारे पास ना कि निकल आया। लेकिन हमें इस तरह से जवाब नहीं चाहिए, हमें ना कि मिनटों और मतलब घंटों और सैकड़ों में जवाब पूरा चाहिए। उसके लिए फिर हम क्या कहते हैं कि 7 को 4 पे तकसीम कर देते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं 7 तकसीम 4 करते हैं तो हमारे पास जवाब आ गया 1.75। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.75 घंटे, ये हमारे पास ना कि घंटों में जवाब आ गया 1.75। इसका मतलब है 1 घंटा तो हमारे पास पूरा है, लेकिन ये जो 0.75 है ना ये हमारे पास ना के घंटों में नहीं है, यानी कि ये मिनट्स में। अब इसके मिनट्स बनाने के लिए हमें इसको ना कि 60 से ज़रब देनी पड़ेगी, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 1 तो घंटा पूरा आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को ना ज़रब देते हैं, 0.75 को ज़रब दे देते हैं 60 से, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.75 ज़रब हमारे पास 60 है, इक्वल करते हैं तो 45 आ जाएगा, यानी कि 1 घंटा पूरा। और इसको 0.75 को जब हम 60 से ज़रब देंगे, क्योंकि 0.75 यानी कि ये जो घंटा था इसके अगर मिनट बनाने तो हमें 60 से ज़रब देना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 मिनट, यानी 1 घंटा और 45 मिनट बाकी काम करने में लगेंगे। अब कुल जो वक़्त है वो हम निकालते हैं कि यानी कि काम करने में जो टोटल वक़्त लगा था वो कितना था। अब कुल वक़्त के मुताबिक हमारे पास ये था कि अब उसने ना, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 घंटे तो इन्होंने मिल के काम किया था, यानी कि 2 घंटे हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अब बाकी जो काम था, यानी कि जब हमने बी पाइप बंद कर दिया, बाकी काम हमारे पास हुआ था 1 घंटा और 45 मिनट में। अब इन सब को अगर हम ना कि जमा करें तो हमारे पास बन जाता है जी 3 घंटे और 45 मिनट। यहाँ पे आप लोग लिख दें कि 3 घंटे और 45 मिनट, यहाँ पे आपने इस तरह से लिख देना। तो यानी कि जो टोटल काम उन्होंने किया वो 3 घंटे और 45 मिनट में किया है। मश्क नंबर 5.5 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहते हैं कि हुरिया अकेली काम करते हुए एक प्रोजेक्ट 12 घंटे में मुकम्मल कर सकती है, यानी कि हुरिया को एक प्रोजेक्ट मिला है, अगर वो अकेली उस पर ना के काम करती है तो वो 12 घंटे में मुकम्मल कर लेती है। लेकिन अगर अब्दुल हादी भी उसके साथ मिल जाए तो वो दोनों मिलकर ना कि उस प्रोजेक्ट को 5 घंटे में मुकम्मल कर लेंगे। तो अब आपने बताना है कि अगर अब्दुल हादी को यही प्रोजेक्ट अकेले करना पड़े तो वो कितने घंटों में मुकम्मल करेगा, यानी कि अब्दुल हादी के ना हमने मालूम करना है कि वो कितना वक्त लेगा। हम यहाँ पे ना कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के पास जो अब्दुल हादी है ना, अब्दुल हादी को काम मुकम्मल
करने में जितना वक्त लगेगा, जितना वक्त लगेगा, ये हम ना कि यहाँ लिख देते हैं लगेगा। अब हम कह देते हैं कि उसको ना कि टोटल जो लगेंगे ना को x घंटे लगेंगे। यहाँ पे ना हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। जैसे हम ना कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अब्दुल हादी को ना कि ये काम मुकम्मल करने में ना कि x वक्त लगेगा। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि हुरिया के काम करने की शरह। यहाँ पे ना हम लिख लेते हैं कि हुरिया के काम करने की शरह। तो हुरिया के काम करने की शरह हमारे पास है जी 1 घंटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 घंटा में काम का, अब यह है जी 12, तो हम लिखेंगे 1/12 हिस्सा। अब इसी तरीके से हम कह देते हैं कि हादी यानी अब्दुल हादी के, चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि हम अब्दुल हादी के काम करने की शरह, के काम करने की शरह। तो अब्दुल हादी का चूँकि हमें मालूम ही नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 घंटा में काम का 1/x हिस्सा। यहाँ पे हम लिख देते 1/x हिस्सा। अब नेक्स्ट हम न देखते हैं कि दोनों के काम करने की शरह कितनी है, वो भी हम लिख देते हैं दोनों के काम करने की शरह। तो वो हमारे पास है जी 5 घंटे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 घंटा में, यहाँ पे लिखते हैं 1 घंटा में काम का 1/5 हिस्सा। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा काम है जी सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक। अब सवाल में वो क्या कहता है कि अब्दुल हादी और हुरिया दोनों मिलकर, यानी कि 1/12 जो हुरिया है और 1/x जो हादी है, ये दोनों मिलकर 1/5 काम करते हैं। ये हमारे पास सवाल की शर्त है, यानी कि दोनों मिलकर ये काम करते हैं। यहाँ से चूँकि हमें x की कीमत यानी कि अब्दुल हादी के काम करने में जितना वक्त लगेगा वो निकालना है, तो उसके लिए ना कि हम यहाँ से x की कीमत फिर निकालते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये आपके पास ना कि बटे में रकमें हैं। अब बटे को ख़त्म करने के लिए हम ना कि तीनों को ना कि आपस में ज़रब दे देते हैं, यानी 5, 12 और x को। तो 12 5 हमारे पास ना कि 60 होता है, यानी कि 60x हमारे पास ना कि बन जाएगा। अब यहाँ पे ना कि हम छोटा सा फिक्रा लिख देते हैं कि तरफ़ैन को 60x से ज़रब देने से, जब हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास ना कि बटा ख़त्म हो जाएगा। फिर इसे ना कि हम आसानी से ना कि जमा मैंस कर सकते हैं, यानी कि 60x को पहले हम ज़रब देंगे 1/12 से, फिर 60x को हम ज़रब देंगे 1/x से, फिर 60x को ज़रब देंगे 1/5 से। तो चलिए इन सब को ना कि हम ज़रब दे लेते हैं। तो 12 1 12, 12 5 60 होता है। इस x के साथ ये x कट गया, 5 1 5, 5 12 हमारे पास ना कि 60 होता है। 5 को x से ज़रब दें तो 5x आ गया, जमा यहाँ पे देखें x से कट गया तो अकेला 60 बच गया, और आगे देखें तो हमारे पास 12x बच जाएगा इस तरीके से। अब ये जो x की कीमत यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, इसे उठा के हम उधर ले जाते हैं तो 60 बराबर हो जाएगा 12x - 5x, ये हमारे पास ना आ जाएगा। अब इसे ना कि नेक्स्ट मज़ीद हल करें तो 12 में से 5 निकालें तो हमारे पास 7x बच जाएगा, बराबर है जी 60 के। अब ये जो 7 इधर ज़रब हो रहा है दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी कि 60/7। अब इनको ना कि हम तकसीम करके ना लिख लेते हैं। तो तकसीम करते हैं 60 को 7 पर, यहाँ पे ना कि 60 तकसीम 7 हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 8.57। आगे वो चलता जा रहा है तो बस 8.57 आपने लिख देना है, यानी x बराबर आ जाएगा 8.57 घंटे, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमें ये ना कि 8.57 घंटे नहीं चाहिए, इसको घंटों और मिनटों में हमने कन्वर्ट करना है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 8 जो घंटे हैं ना वो तो हमारे पास वैसे निकल आए। अब ये जो 8 घंटे हैं इनको तो चल हमने कि वैसे ही लिख लेते हैं। अब ये जो 7 में है ना 0.57, इसको अगर मिनटों में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से ज़रब देना पड़ेगा। तो चले हमने इसको 60 से 0.57 को 60 से ज़रब दे देते हैं। 0.57 ज़रब 60 हो जाएगा, इक्वल देखेंगे तो 34.2 मिनट। तो 34.2 हम ना कि राउंड ऑफ करके बस 34 मिनट ही लिख लेते हैं, यानी कि x जो उसका हमारे पास अब्दुल हादी को काम करने में जितने टाइम लगना था वो 8 घंटे और 34 मिनट हैं। तो यहाँ पे ना कि बस हम ना कि फिर लिख देते हैं कि बस
अब्दुल हादी ये काम 8 घंटे और 34 मिनट में मुकम्मल कर लेगा। ये छोटा सा फिक्रा आपने लिख देना है। मश्क नंबर 5.5 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो हमारे पास है कि 2 कारें मुखालिफ कस्बों से एक दूसरे की तरफ सफ़र करना शुरू करती हैं। उनके दरमियान वो कहता है कि फ़ासला 240 किलोमीटर है। यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक कार इस कस्बे में है और दूसरी कार इस कस्बे में है। ये दोनों ना के मुखालिफ सिमत में, यानी एक इधर आ रही है और दूसरी इधर आ रही है, इस तरीके से। अभी वो मुखालिफ सिमत में, यानी कि ये इस कस्बे से या इस गांव से चलना शुरू करती है, दूसरी इससे। अब इन दोनों के दरमियान में जो फासला है ना वो कहता है कि टोटल 240 किलोमीटर है। वो कहता है कि पहली जो कार है ना वो x किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रही है, यानी इसकी रफ्तार x है, दूसरी की रफ्तार x प्लस 10 है, और वो ना कि दोनों 2 घंटों बाद ना कि आपस में मिल जाती हैं। यानी कि ये इधर से चलती है, इधर से चलती है, इसकी रफ्तार ये है, इसकी रफ्तार ये है, और दोनों ना के 2 घंटों के बाद आपस में ना के रास्ते में कहीं पे मिल जाती हैं। आपने हर कार की रफ्तार मालूम करनी है। हमने हर कार की रफ्तार मालूम करनी है। तो चलें हम ये कहते हैं कि कार ए की जो रफ्तार है, कार ए की रफ्तार जो उसने खुद ही दी हुई है कि फ़र्ज़ करके समझ लें कि दी है, वो है जी x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x, किलोमीटर फी घंटा है तो हम किलोमीटर पर आवर यानी इस तरह से उसे लिख देते हैं। तो इसी तरीके से जो कार B है तो कार B की रफ्तार ये भी उसने खुद ही दी है, तो उसको भी हमने लिख लेना है, वो है जी x जमा 10, ये भी किलोमीटर पर आवर है। ये इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब नेक्स्ट वो आगे जो कहता है वो ये है कि उसके दरमियान में ना कुल फासला जो है, यानी कि जो चीज़ें अभी तक ना सवाल में दी हैं वही हम ना कि लिख रहे हैं कि वो 240 किलोमीटर है, वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद है जी 2 घंटे बाद ना कि वो ना कि आपस में मिल जाती हैं, तो हम ना कि फिर ये कह देते हैं कि कुल जो वक़्त है वो हमारे पास कितना है। तो कुल वक़्त जो है वो 2 घंटे हैं, 2 आवर्स लिख लें, 2 घंटे लिख लें, जो भी आप लोग लिखना चाहें। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो चीज़ें उसने दी थी ये हमने लिख ली। अब है ना कि हम यहाँ पे ना कि छोटा सा फिक्रा लिख देते हैं, सवाल की शर्त के मुताबिक। चलें जी, सवाल की शर्त के मुताबिक हमारे पास क्या है कि x जो मसलन कि एक ए कार है वो भी चलती है, हम इसमें लिख देते हैं कि ए कार चल रही है, दूसरे नंबर पर कि बी कार भी चल रही है, और ये टोटल ना कि 2 घंटे चलती हैं। 2 घंटे चलती हैं तो यहाँ पे हम इसको 2 से ज़रब दे देंगे, दोनों ही 2 घंटे चलती हैं, और 240 किलोमीटर का फासला है इनके दरमियान में। तो चलें अब ना कि हम यहाँ से x की कीमत निकाल लेते हैं। 2 को अंदर ज़रब देने से पहले इन दोनों को जमा कर लें, x और x हमारे पास 2x हो जाएगा, जमा 10 बराबर है जी 240 के। अब इस 2 को ना कि हम अंदर ज़रब देते हैं तो 2 तो 4x हो जाएगा, जमा 10 2 20 हो जाएगा और बराबर 240 के। अब ये 240 ये जमा का इधर आके इसने माइनस का हो जाना, यानी 4x बराबर हो जाएगा 240 माइनस 20 के। अब 4x बराबर हो जाएगा हमारे पास 240 में से 20 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाता है 220। अब ये जो 4 इधर ज़रब हो रहा है इधर आके इसने तकसीम हो जाना, यानी कि 220 बटे में हमारे पास ना कि 4 आ जाएगा। अब इनको ना कि हम तकसीम करके यहाँ पे लिख देते हैं 220 तकसीम 4 इक्वल करेंगे तो 55 आंसर आ गया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं x की जो कीमत है वो हमारे पास ना कि 55 है। अब ये अगर आप लोग देखें ना तो हमने दोनों कारों की ना कि रफ्तारें मालूम करनी थी, तो हम फिर ना लिख देते हैं कि कार A की जो रफ्तार है, A की रफ्तार वो हमारे पास बराबर थी x के, x बराबर है हमारे पास 55, यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ्तार हमारे पास ना निकल आई है। अब इसी तरीके से कार B की रफ्तार की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कार B की रफ्तार, तो वो हमें दी हुई थी x जमा 10, तो x जमा 10 यानी x हमारे पास 55 है जमा 10, और x जमा 10 यानी 55 जमा 10 हमारे पास 65 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि 65 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से कार A और कार B दोनों की रफ्तारें आपने मालूम कर ली हैं। मश्क नंबर 5.5 का अगर हम छठा सवाल देखें तो वो कहता है कि राशिद एक घर को 6 दिन में रंग कर सकता है, लेकिन अगर इसे मददगार मिल जाए तो वो इसे 4 दिन में मसलन के कर सकता है।
तो मददगार को अकेले घर को रंग करने में कितना वक्त लगेगा। यानी कि राशिद ने एक घर को ना कि रंग करने का ना कि ठेका लिया, यानी कि इस घर को ना उसने रंग करना है। अगर वो अकेले काम करता है तो वो 6 दिन में ना किसको मुकम्मल कर लेता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई हेल्पर मिल जाता है तो यही काम वो ना कि 4 दिन में कर लेता है। अब वो ये हमसे ये पूछ रहा है कि अगर अकेला ही हेल्पर ही ये करे तो वो इस काम को ना कि कितने दिनों में करेगा, वो हमने ना कि मालूम करना है। तो चलें अब ना कि हमने जो मालूम करनी है वो सबसे पहले यहाँ पे ना कि फ़र्ज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें मददगार जो उसका है उसको ना कि काम मुकम्मल करने में कितना दिन लगें, काम मुकम्मल करने में जितना वक़्त लगेगा, ये हम ना कि फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब ना ये हमारे पास दिनों में है, पिछले जो सवाल थे वो हमारे पास घंटों में थे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x दिन उसे ना कि लगेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो चीज़ें हमें ना कि मालूम है उनकी तरफ। हम कहते हैं कि जो हमारे पास ना कि राशिद के काम करने की ना कि शरह, हम यहाँ पे लिख देते हैं राशिद के काम करने की शरह। तो वो हमारे पास है जी, राशिद जो है ना वो 6 दिन में ना कि हम ना कि वो काम कर लेता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 दिन में काम का वो हमारे पास आ जाएगा 1/6 हिस्सा। अब पीछे जो थे ना वो हमारे पास घंटे में थे, तो हम लिखते थे 1 घंटे में काम का 1/6 हिस्सा हम लिख देते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे दिन है तो हमने लिखना है 1 दिन में काम का 1/6 हिस्सा। तो आगे हम कह देते हैं कि चलिए मददगार के काम करने की शरह, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 दिन में काम का 1/x हिस्सा, क्योंकि ये हमें मालूम ही नहीं है। तो नेक्स्ट फिर दोनों ने मिलकर भी तो काम किया था ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों के काम करने की शरह। तो वो अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों ये काम ना कि 4 दिनों में कर देते थे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 दिन में काम का 1/4 हिस्सा, ये हमने लिख दिया है। अब ये सारी चीज़ें लिखने के बाद नेक्स्ट हम ना यहाँ पे लिख देते हैं कि सवाल की शर्त के मुताबिक। अब सवाल की शर्त क्या कहती है कि राशिद और मददगार दोनों मिलकर काम करें, यानी राशिद 1/6 मदद 1/x मददगार जो था वो दोनों मिलकर काम करें तो 1/4 दिनों में सारा काम मुकम्मल कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है, जो कि हमारे पास मददगार के दिन निकल आएंगे जितने में वो काम करेगा। तो x की कीमत निकालने के लिए हमें ये बटे ख़त्म करना पड़ेगा। तो बटे ख़त्म करने के लिए हम 4, 6 और x को आपस में ज़रब देंगे। तो 4, 6, 24, यानी कि 24x को हम सबसे ज़रब देंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि तरफ़ैन को 24x से ज़रब देने से तो चलें 24x को हम सबसे ज़रब दे देते हैं। पहले 24x को 1/6 से ज़रब देते हैं, फिर 24x को 1/x से ज़रब देंगे, फिर 24x को 1/4 से ज़रब देंगे। अब जो कटते हैं उनको हम काट देते हैं। 6, 6, 6, 4, 24, x के साथ कट गया, 4, 1, 4, 4, 6, 24। अब 4 को 1 से ज़रब दें और साथ में ये x है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x जमा ये 24 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 को x से ज़रब दें तो 6x। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें हमने x की कीमत निकालनी है, तो हमारे पास ये 4x छोटा है, ये 6x बड़ा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 24 यहाँ पे रह जाएगा, तो 6x माइनस 4x हो जाएगा। अब देखें भी 24 वैसे ही रह गया, 6 में से अगर हम ना कि 4 निकालें हमारे पास 2x बचते हैं। x की कीमत निकालनी तो 2 इधर आके तकसीम हो जाएगा, यानी कि 24/2। तो x हमारे पास आ जाएगा 12, यानी कि जो हमारे पास मददगार था उसको ना कि वही काम मुकम्मल करने में ना 12 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख देंगे कि बस मददगार जो वो काम है ना, मददगार को काम मुकम्मल करने में 12 दिन लगेंगे। चलिए ये आपने इस तरह से एंड पे लिख देना है। मश्क नंबर 5 का अगर हम 7वां सवाल देखें तो वो कहता है कि इश्मल 10 किलोमीटर का फासला या सफ़र 2x/x जमा 4 घंटों में मुकम्मल करती है।
अगर इसकी औसत रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा हो तो x की कीमत मालूम करें। तो यहाँ पे ना कि सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो उसने ना कि फासला दिया है, यहाँ पे ना कि हम लिख लेते हैं कि ये उसने ना कि फासला दिया है जो कि 10 किलोमीटर है। यहाँ पे आपने लिख लिया कि ये उसका फासला है। उसके बाद वक़्त दिया है, तो वक़्त अगर आप लोग देखें तो उसने दे दिया है कि 2x बटा x जमा 4 घंटे, ये उसने ना कि हमें वक़्त दे दिया है। तीसरे नंबर पर ना कि उसने उसकी ना कि रफ्तार भी दे दी, औसत रफ्तार। यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं कि औसत रफ्तार जो उसने दी है वो हमारे पास है जी 8 किलोमीटर फी घंटा या 8 किलोमीटर पर आवर, जैसे आप लोग इसको लिखना चाहें। तो ये आप लोगों के पास 3 चीज़ें उसने दी हैं और आप लोगों को वो कह रहा है कि x की कीमत मालूम करें। अब जो औसत रफ्तार होती है ना, औसत रफ्तार, उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से, औसत रफ्तार बराबर है फासला बटा वक़्त। ये हमारे पास इसका ना कि फार्मूला होता है, यानी फासले को वक़्त पे हमने तकसीम कर देना है। अब यहाँ पे ना इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें औसत रफ्तार की कीमत वो 8 है, फासला देखें उसकी कीमत 10 है, ये तकसीम हो रहा है वक़्त पर, वो है जी 2x बटा x जमा 4। अब यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है। अब ये जो तकसीम है इसको अगर हमने हल करना है, इसको ज़रब में तब्दील करना पड़ेगा। तो ये इसका बटा नहीं है, इसका बटा तो 1 लगाए ना, उसके बाद ज़रब, जब इसे ज़रब में करेंगे ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी x जमा 4 और बटे में हमारे पास ना कि 2x आ जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दें और नीचे वाले को नीचे। 8 तो हमारे पास वैसे आ गया, 10 को ऊपर हम ना कि इसके साथ ज़रब दे देते हैं, यानी कि 10 × x जमा 4 हो जाएगा और बटे में 2x को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास 2x ही आ जाएगा। इस तरीके से अब इस 2x को जो इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, इधर आके इसने मसलन इधर तकसीम हो रहा है, उधर आके ज़रब हो जाना है, यानी 8 ज़रब 2x हो जाएगा बराबर। अब 10 को अंदर ज़रब दे देते हैं, 10 को x से ज़रब दें तो 10x जमा 10 को 4 से ज़रब दें तो हमारे पास 40 आ जाएगा। 8 2 16x बराबर हो जाएगा जी 10x जमा 40। ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको ना कि मज़ीद हम ना कि हल कर लेते हैं। अब चूंकि हमने x की कीमत निकालनी है तो बड़ा x इधर है, इस 10 को भी हम उठा के इधर ले आएंगे, तो 16x माइनस 10x बराबर 40 हो जाएगा। 16 में से 10 निकालें तो हमारे पास 6x आ जाएगा और बराबर 40 हो जाएगा। 6 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी 40 बटा 6 हो जाएगा। अब x की कीमत निकाल लेते हैं, तो x बराबर, तो 40 को 6 पे तकसीम कर दें, कैलकुलेटर लें, 40 तकसीम 6 कर दें, इक्वल करेंगे तो 6 वो आगे चलता जा रहा है, तो राउंड ऑफ करके आप लोग लिख सकते हैं 6.67। बस यही x की कीमत हमने मालूम करनी थी। मश्क नंबर 5.5 का अगर हम 8वां सवाल देखें तो कहता है कि फ़हद एक मखसूस रफ्तार से 600 मीटर दौड़ता है और फिर अपनी रफ्तार दुगनी करके मज़ीद 600 मीटर दौड़ता है। अगर इसे 1200 मीटर का फासला तय करने में 2.5 घंटे लगें तो आप लोग बताएं कि वो रफ्तार आपने मालूम करनी है जिससे उसने दौड़ना शुरू किया था, और वो जो रफ्तार है वो हमारे पास मीटर फी सेकंड में होनी चाहिए। अब सबसे पहले ना कि हम ना कि करते हैं कि हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि जो फ़हद है ना, फ़हद की इब्तदाई रफ्तार, ना कि हम कहते हैं इब्तदाई रफ्तार, यानी कि इब्तदाई रफ्तार में वो क्या किया था उसने कि पहला जो 600 मीटर उसने दौड़ा था, हम कहते हैं कि उसकी जो इब्तदाई रफ्तार है ना वो x मीटर पर सेकंड है, क्योंकि हमने ना एंड पे जवाब मीटर फी सेकंड में ही निकालना है। आप लोग इसे मीटर फी सेकंड लिख लें या मीटर पर सेकंड लिख लें, जैसे मर्जी आपकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, वो कहता है कि पहले जो 600 मीटर है ना, हम यहाँ पे ना क्योंकि हमने उसकी जो रफ्तार है वो x ले ली है, हम कहते हैं कि पहले जो 600 मीटर है ना, पहले 600 मीटर का वक़्त आप लोग ना निकाल लें। जो पहले 600 मीटर का फिर वक़्त निकलेगा वो 600 बटा x निकल आएगा। ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, पहले 600 मीटर का जो वक़्त है वो उसका 600 बटा x और ये सेकंड में है, ये यहाँ पे आपने लिख लेना है। अब आगे नेक्स्ट अगले जो 600 मीटर उसने ना कि दौड़े हैं उसकी रफ्तार दुगनी होगी थी, तो हम ना कि ये कह लेते हैं कि फ़हद की आखिरी रफ्तार कह लें या अगले 600 मीटर की रफ्तार, जैसे आप लोग ना कि लिखना चाहें, तो वो हो जाएगी 2x।
पहले अगर x थी तो फिर वो कहता है कि उसने दुगनी कर दी थी, फिर वो 2x हो गया था। तो फिर हम ना कि ये कह दें कि अगले जो 600 मीटर है ना, अगले 600 मीटर का वक़्त यानी उसका वक़्त कितना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 600/2x सेकंड में। ये आपने इस तरह सेकंड में लिख लेना है। इसको आप लोग काट भी सकते हैं क्योंकि ये कट रहे हैं, 2 1 2 2 3 6 यानी कि 300/x ये हो जाएगा सेकंड में। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट जो कुल वक़्त उसने हमें दिया हुआ है वो है जी 2 सही 1/2 घंटे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुल वक़्त, अब जी कुल वक़्त है जी 2 सही 1/2 हमारे पास ना कि ये घंटे हैं, इनको हमने लिख लिया। अब 2 सही 1/2, 2 2 4 और 1 5 यानी 5/2 घंटे हैं। अब हमें तो चाहिए सेकंड में, क्योंकि पिछला जो काम है वो सारा हम सेकंड में करके आए हैं। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि 5/2 को पहले तो तकसीम तो करें ना, सीधे हम घंटे तो करें। 5 तकसीम हमने करना है 5 तकसीम 2, तो ये हमारे पास हो गए 2.5 घंटे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 2.5 हमारे पास ना कि घंटे हैं। ये इस तरीके से। अब इनको ना कि मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है। जो एक मेरे पास मिनट होता है ना उसमें 3600 सेकंड होते हैं। अगर मैंने इसके सेकंड बनाने हैं तो मैं इसको 3600 से ज़रब दे दूंगा। तो चलिए मैं 2.5 को 3600 से ज़रब दे के कैलकुलेटर पे लाता हूँ। 2.5 ज़रब 3600 इक्वल करते हैं तो 9000 यानी कि 9000 सेकंड बन जाएंगे। ये यहाँ पे आपने लिख देना इस तरीके से। अब नेक्स्ट आपने ना कि यहाँ पे लिखना है कि सवाल की शर्त के मुताबिक, यहाँ पे आप लोग लिख दें सवाल की शर्त के मुताबिक। अब सवाल की शर्त के मुताबिक क्या था कि उसकी जो इब्तदाई उसने ना कि जो दौड़ना शुरू किया था उसमें जितना वक्त लगा था, फिर जब दुगनी रफ्तार करके दौड़ना शुरू किया था उसमें जितना वक्त लगा था, और जो टोटल वक्त है ये हमारे पास ना कि बराबर है, यानी कि ये टोटल वक्त इन दोनों के जमा के बराबर है। तो चलें यहाँ से अब हम ना कि x की कीमत निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास उसकी ना कि रफ्तार निकल आएगी हमारे पास ना कि मीटर फी सेकंड में। तो चले अब यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है, तो x नीचे से हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इनका जोजाफी कर लें तो हमारे पास x ही आएगा, यानी कि इसका बटा ख़त्म करना है तो हम सबको x से ज़रब दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि तरफ़ैन को x से ज़रब देने से, इस तरीके से हमने x से ज़रब दे देनी। x ज़रब 600/x हो जाएगा, जमा x ज़रब 300/x हो जाएगा, और x ज़रब 9000 हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से। अब इस x को इस x से काट सकते हैं, इस x को इस x से। यहाँ पे हमारे पास बच गया 600, यहाँ पे बच गया 300 और बराबर हो गया 9000 x के। अब चूँकि हमने x की कीमत निकालनी है तो ये 600 और 300 हमारे पास 900 हो गया, बराबर हो गया 9000 x के। तो ये 9000 इधर आके तकसीम हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 900/9000। अब इसको ना कि हम कैलकुलेटर पे ना कि तकसीम कर देते हैं ताकि आंसर निकल आए। तो 900 तकसीम 9000 करते हैं, 900 तकसीम 9000 इक्वल करेंगे 0.1 निकल आएगा, यानी कि x बराबर है 0.1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देंगे बस फ़ाहद ने 0.1 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से दौड़ना शुरू किया था। ये हमने बताना था उसने किस रफ्तार से दौड़ना शुरू किया था। तो ये एंड पे आप लोग छोटा सा फिक्रा लिख देंगे। मश्क नंबर 5.5 का अगर हम 9वां सवाल देखें, वो कहता है कि एक साइकिल सवार एक मखसूस रफ्तार से 30 किलोमीटर का फासला तय करता है। अगर उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा तेज़ होती तो वो सफ़र जो था ना 1 घंटा कम लगता, उस सफ़र को तय करने में 1 घंटा कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल पहले ना कि वो इस रफ्तार से अगर 5 घंटों में वो ना कि सफ़र मुकम्मल कर रहा था, तो अगर उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा बढ़ा दी जाती तो उसे ना कि उस सफ़र को कम करने में 1 घंटा कम यानी कि 4 घंटे लगते। तो आपने वो रफ्तार मालूम करनी है जिससे ना कि उसने ये साइकिल चलाना शुरू किया था। तो हम यहाँ पे ना कि करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि साइकिल की फ़र्ज़ करें, चलें बस इब्तदाई
आप लोग ना रफ्तार लिख दें, या साइकिल सवार की इब्तदाई रफ्तार लिख दें, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें इब्तदाई जो रफ्तार है वो x किलोमीटर फी घंटा है, तो आप लोग किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। अब ये जो उसकी इब्तदाई रफ्तार जो है ना, इब्तदाई रफ्तार जो है इस पर कितना वक्त उसको लगता है फासला तय करने में, यानी 30 किलोमीटर का ना उसने फासला तय करना है, तो ये हमारे पास लग जाएगा 30/x, और ये घंटों में हमारे पास ना कि आ जाएगा। यानी कि इस रफ्तार से, x रफ्तार से वो अगर चलता है तो उसे 30 किलोमीटर का फासला तय करने में 30/x घंटे लगेंगे। तो अब हम कहते हैं कि नई रफ्तार जो है, अब नई रफ्तार उसने 5 किलोमीटर बढ़ा ली है, यानी x में 5 अब हमें जमा करना पड़ेगा, ये उसकी नई रफ्तार बन जाएगी। अब नई रफ्तार पर जो उसका वक्त लगेगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नई रफ्तार पर वक्त, यानी कि अब जो 5 घंटे यानी कि 5 किलोमीटर फी घंटा जो रफ्तार उसकी बढ़ाई है, उसके लिहाज से उसने 30 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय करना है, तो वो आ जाएगा 30/x = 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमने इस तरह से लिख देना है। अब हमारे पास ना कि ये दोनों चीज़ें आ गई, यानी कि नई रफ्तार, जो पहली रफ्तार थी उस पर वक्त जितना लगेगा वो भी आ गया, नई रफ्तार पे जो वक्त लगेगा वो भी आ गया। अब वक्त में जो हमारे पास ना कि फ़र्क है ना वो 1 घंटे का है। अब यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देते हैं कि सवाल की शर्त के मुताबिक, शर्त के मुताबिक। अब सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि इस रफ्तार से वो चलता है उससे 5 घंटे लगते हैं, ये हम ना फ़र्ज कर रहे हैं, इससे उससे ना कि 4 घंटे लगते हैं। आपने क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, तो आपके पास जवाब 1 आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं, यानी कि 30/x, ये बड़ी रकम है क्योंकि इसमें उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें उसका टाइम कम लग रहा है। इसको आपने माइनस में लिख देना और ये 1 घंटे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसका 1 घंटा कम हो जाएगा। चलें इसको हल करते हैं और यहाँ से x की कीमत निकाल लेते हैं। तो x की कीमत निकालने के लिए बटे को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ना कि फिर लिख देते हैं कि तरफैन को x × x + 5 से ज़रब देने से, तो चलें इनको ना कि हम x × x + 5 से ज़रब दे देते हैं, यानी कि इसी के साथ ना कि ज़रब देंगे ताकि ये हमारे पास ना कि बटे में ख़त्म हो जाए। तो 30/x आ जाएगा माइनस x × x + 5, और ये हमारे पास ना कि ज़रब हो जाएगा 30/x + 5 से, और ये हो जाएगा x × x + 5, ये ज़रब हो जाएगा 1 से। ये आपने इस तरीके से इनको ना कि ज़रब दे देना है। x के साथ कट गया, x = 5, x = 5 से कट गया, बाकी जो बच्चे उनको हम ज़रब दे देते हैं, यानी कि 30 को हमने ज़रब देनी है x = 5 से। आगे ये माइनस उसी तरह से आ जाएगा, 30 को x से ज़रब देनी, तो ये तो हमारे पास 30x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा x को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास x ही रहेगा। अब इस x को इससे ज़रब देते हैं, x को x से ज़रब दें तो x की 2 जमा x को 5 से ज़रब दें तो वो 5x आ जाएगा। अब इसको ना हम आगे मज़ीद हल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हल करते हैं, तो 30 को अंदर ज़रब देते हैं तो ये आ जाएगा 30x, जमा 30 को 5 से ज़रब दें तो 30 5 15 यानी कि 150 हो जाएगा, माइनस 30x और बराबर हो जाएगा जी x की 2 जमा 5x, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, आपके पास ये जमा का 30x है और ये माइनस का 30x है, ये कट के, तो ये ना कि हमारे पास मसावात ना तो कुछ इस तरह से बन जाएगी 150 बराबर है x की 2 जमा 5x। अब इसको ना कि हम ना सीधा करके लिख देते हैं x की 2 जमा 5x। अब इसको भी उठा के ना हम इधर लाएंगे तो वो ये माइनस में हो जाएगा और इधर हमारे पास ना कि ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसका ना कि हमने तर्जी कर लेनी है, तो तर्जी जब हम करेंगे तो हमने इन दोनों को आपस में ज़रब दे देनी है। तो अगर इन दोनों को अगर हम आपस में ज़रब देते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी माइनस 150x की 2। अब ये जो दरमियान वाली है 5x, इसको हमने इस तरीके से तोड़ना है कि इसको जमा माइनस करें तो इसी के बराबर है, ज़रब करें तो माइनस 150x की 2 आ जाए। तो चलिए इसको मैं तोड़ के लिख लेता हूँ। तो x की 2 मेरे पास वैसे आ जाएगी, मैं लिखता हूँ जमा 15x माइनस 10 है, 15 में से माइनस के 10 निकालें 5x, यानी जमा माइनस करने से जो आना चाहिए था वो आ गया है।
15 को 10 से ज़रब दें 150, दो मुख्तलिफ अलामतें जवाब माइनस में भी आ जाएगा और माइनस 150 बराबर 0 के आ जाएगा। इस तरीके से अब इनके ना हम जोड़े बना लेते हैं, ये पहला जोड़ा और ये हमारे पास ना कि दूसरा जोड़ा। अब इनमें से हम ना कि कामन निकाल लेते हैं। इनमें से अगर आप लोग देखें x कामन निकल आएगा, बाकी x जमा 15 बच जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस यानी अलामत तो पहली रकम वाली आती है और 10 का टेबल हमारे पास कामन निकल रहा है। इस माइनस की वजह से अंदर वाली दोनों अलामतें चेंज होकर प्लस की हो जाएंगी और 10 कामन निकाल लें तो यहाँ से जमा का x बच जाएगा, यहाँ से जमा का 10 को 150 को 10 पे तकसीम करें तो 15 जवाब आता है बराबर 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं। अब इन दोनों में से अगर आप लोग देखें x जमा 15 जो है वो कामन निकल रहा है, x जमा 15 को कामन निकाल लिया, यहाँ पे अकेला x बच गया और यहाँ पे -10 और बराबर हो जाएगा जी 0 के। अब इनको ना अलग-अलग ने हमने 0 के बराबर कर देना है, यानी ये भी 0 के बराबर और x -10 भी 0 के बराबर। अब ये देखें भाई, ये जमा का 15 उधर जाके इसने माइनस का हो जाना है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास ना उधर जाके जमा का हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा ना कि सवाल के शुरू में उसने कहा था कि साइकिल ना कि चलना शुरू की। अब अगर साइकिल चलना शुरू की है तो उसने कुछ ना कुछ फासला तो तय किया है ना, उस फासले को हम जमा में तो ले सकते हैं लेकिन माइनस में नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास उसकी रफ्तार है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे ना कि फिर हम लिख देते हैं कि लिहाजा रफ्तार है तो वो किसके बराबर है 10 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर फी घंटा।